ए, बी तथा सी एक साथ काम करें तो वो कितने दिनों में ख़त्म कर देंगे। हमने पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि ए और बी और सी का ही हमारा डेज दिया रहता था, लेकिन यहाँ पर आप देखिए कुछ नोट कीजिए। यहाँ पर देखिए ए और बी कितने दिन में हो रहा है इसका काम ख़त्म, तो 12 दिन में। फिर बी और सी कितने दिन में काम ख़त्म हो रहा है, तो 15 दिन में। तो यहाँ पर आपको लग रहा है कि देखिए बी का डबल बार यूज़ हुआ है, यानी कि इसमें इसकी क्षमता दुगनी लगेगी। अब देखिए यहाँ पर भी सी और ए कितने दिन में इनका ख़त्म हो रहा है काम, तो 20 दिन में। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी सी और सी का यहाँ पर भी 2 बार यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आपको देखकर लग रहा है कि यहाँ पर क्षमता का दुगना यूज़ हो रहा है, यानी बी भी 2 बार यूज़ हो रहा है, फिर सी का भी 2 बार यूज़ हो रहा है, ए का भी 2 बार यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम जितना दिया है उसका हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम। तो यानी कि हम एलसीएम कैसे लेंगे कि कोई ऐसा अंक लेना है जिससे इन तीनों का 12, 15 और 20, इन तीनों से हम जब भाग दें तो वो भाग चला जाए। तो हम ले लेते हैं 60। 20 बड़ा है तो 20 से ही देखते हैं, तो 20 से कौन सा अंक चला जाएगा, तो 60। हमने ले लिया है 60। ठीक है, 60 हमने ले लिया, ये हमारा एलसीएम हो गया। अब हमारा दूसरा क्या स्टेप होता था कि हम दूसरा स्टेप में करते थे कि इसकी एफिशिएंसी निकालते थे। सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे और फिर दूसरी बात में एफिशिएंसी यानी कि क्षमता निकालेंगे। बस दो ही काम करना है और इतने से ही हमारा प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो एफिशिएंसी निकालिए। अब हम इसकी एफिशिएंसी हम निकाल लेंगे। तो आप देखिए स्टूडेंट, अब ये हमारा ये 60 है ना, इसका एलसीएम। अब हम इसके ए और बी, ठीक है, ए बी, इसकी हम एफिशिएंसी निकालेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आपको इस बात को ध्यान से देखना होगा कि ए बी और सी, ठीक है, हमारा प्रश्न में पूछा गया है। तो देखिए इसकी हम एफिशिएंसी निकालेंगे। 12 का ये हम 60 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। 12 पचे 60, यानी 12 5 जा 60। अब देखिए अब बी सी ये दिया गया है, इसके 15 दिन दिए गए हैं। अब इसकी हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो हमारा क्या आता था, ये हमारा टोटल वर्क होता था 60, ये टोटल वर्क अपॉन डेज, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी। तो अब इसको हम यानी 15 से हम भाग देंगे 60 को, तो ये कितना हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 4। आप देखिए ये है सी और ए, ये किसके, इसके कितने हमारे डेज दिए हैं, 20 डेज। तो इसके भी हम अपॉन कर लेंगे, टोटल वर्क अपॉन डेज इक्वल टू एफिशिएंसी, यानी कि हमें एफिशिएंसी पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से 20 से हम भाग देंगे 60 को, तो 23 जा 60। अब स्टूडेंट देखिए, फिर हमारा तीसरा स्टेप क्या होता था कि हम एफिशिएंसी को प्लस करते थे, यानी कि ए बी और सी। तो इसकी हम एफिशिएंसी को प्लस किए तो हमारा कितना हो गया, 5 4 9 और 9 और 3 12, यानी कि 12। तो क्या ये 12 एफिशिएंसी सही है, नहीं, ये 12 एफिशिएंसी ये सही नहीं है, ये गलत है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए ये डबल बार, इसमें एफिशिएंसी का डबल बार यूज़ की हुआ है। देखिए बी है यहाँ पर 2 बार यूज़ हुआ है, सी है यहाँ पर भी 2 बार यूज़ हुआ है, यानी कि इन्होंने ABC जो है ये इन्होंने अपनी क्षमता दुगनी लगाई है। और देखिए यहाँ पर भी ए भी है, ये भी 2 बार है। तो यानी कि यहाँ से आपको पता चल रहा है कि इसकी एफिशिएंसी 2 बार क्षमता दुगनी यूज़ की गई है, डबल बार। तो देखिए जैसे देखिए ए ये हमारा कट गया, ठीक है, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, यहाँ पर भी देखिए दो बार यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए सी 2 बार यूज़ हुआ है, यानी कि 2 बार यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर आप क्या समझ पा रहे हैं कि यही समझ पा रहे हैं कि एफिशिएंसी जो है इसकी डबल यूज़ की गई है। तो अब हम उसका क्या करेंगे, हम ये हमारा जो ABC वाला होगा, जिसकी इसके टोटल जो एफिशिएंसी होगी उसको क्या करेंगे, हम 200 भाग दे देंगे। तो ये आ गया, 2 से हमने भाग दे दिया यानी काट दिया, तो हमारे काट के कितना आ गया, 6। ठीक है, ये कितना आ गया, हमारा 6 आ गया। ठीक है, तो अब ये वास्तविक हमें ए बी और सी की हमें वास्तविक हमें एफिशिएंसी पता चला कि वास्तविक इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 6। ठीक है, अब ये हमें पता चला। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा टोटल वर्क, अब हम ए बी सी की हम
इसकी अब हम क्या निकालेंगे, हमें हमारा टोटल वर्क, ठीक है, अपॉन एफिशिएंसी हम जब करते थे तो हमें हमारा क्या निकलता था, डेज निकलता था। तो ए बी और सी की हमारा टोटल वर्क कितना है, ये है 60 अपॉन हमारे डेज कितने, अब हमें डेज निकालना है तो अपॉन क्या करेंगे, यानी कि अपॉन हमारा 6 है, बटा में 6 लिखेंगे, यानी हमारी ये वास्तविक एफिशिएंसी निकली है। तो 6 इसको हम भाग देंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 10, यानी कि हमारा ये जो डी वाला ऑप्शन है ये सही होगा, ये हमारा 10 आएगा। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया, ठीक है। अब इसमें मैंने कहा था आपको कि मैं इसमें आपको 2 चीज़ें बात बताऊंगी, ठीक है। अकेला अकेला ही पूछे कि आप ए का बताइए, बी का बताइए अकेला और सी का बताइए, ठीक है। अगर आ जाए ऐसे हमारे प्रश्न में कि ए का बताइए, बी का बताइए या फिर आप सी का बताइए, तो उसे हम कैसे बताएंगे, ठीक है। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है, इसे भी हम एलसीएम से ही इसे भी हम प्रश्न को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये हमारा कितना है, ये एफिशिएंसी हमारी वास्तविक हमारी ए और बी, सी की एफिशिएंसी कितनी थी 6, ठीक है 6। ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, ठीक है, ध्यान से। अब ए बी सी, ये देखिए ए बी और सी है, ये ए बी और सी में हम माइनस करेंगे हम ये ए बी की हमारी एफिशिएंसी कितनी है 5, ठीक है। तो अब देखिए ए बी सी माइनस ए प्लस बी, तो अब देखिए काटिए इसको, क्या कटेगा, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, रह गया क्या हमारा सी, यानी कि हमारा सी रह गया अकेला। तो अब हम एफिशिएंसी में माइनस करेंगे तो वो सी का निकलेगा। तो देखिए ए बी का हमारी एफिशिएंसी कितनी है 5 और हमारी ए बी सी की हमारी एफिशिएंसी कितनी थी 6। तो अब हम जब 6 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमारा कितना होगा 1 आएगा। तो जो 1 आया है हमारा ये सी का एफिशिएंसी आएगा, क्योंकि ये सी रह गया था, बाकी सब कट गए थे, सी रह गया था। तो किसकी एफिशिएंसी हमारी निकली, ये सी की निकली है, ठीक है। अभी पूरा नहीं हुआ है कंप्लीट, ठीक है, अभी हम पूरा निकालेंगे इसको। अब देखिए ए बी सी माइनस अब हम करेंगे किसका, अब हम करेंगे बी प्लस सी, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 और ए बी सी की हमारी कितनी थी एफिशिएंसी, तो 6 थी। अब हम 6 माइनस अब हम 4 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2, रह क्या गया था, देखिए बी से ये बी कट गया, सी से ये सी कट गया, ए रह गया बेचारा। तो यानी कि हमारी एफिशिएंसी ये वाली होगी, तो ये हमारी ए की होगी, तो ये कितना रह गया था हमारा 2। तो यानी कि ए की हमारी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 2। अब देखिए बी का, अब देखिए अब इसको काटिए, ये कितना कट जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी माइनस सी प्लस ए। तो इसको काटिए, कौन कौन सा कटता है, ए है इसमें भी है ए, सी है, सी कट गया और रह गया बेचारा बी अकेला। तो यानी कि अब हमारा बी की हमारी एफिशिएंसी पता चलेगा। तो अब हमारा देखिए सी और ए ये रह गया था, सी और ए इसकी एफिशिएंसी कितनी है, तो 3। अब हम माइनस करेंगे हम कितना में, ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी थी 6 माइनस 3 करेंगे हम, तो हमारा कितना रह जाएगा 3। तो यानी कि ये हमें पता चला बी की एफिशिएंसी। अब ये उसको यहाँ पर पुट कीजिए, अब बी में यहाँ पर 3 लिख दीजिए। अब देखिए अब ए बी और सी इनकी निकल गई, अभी टोटल नहीं हुआ है। अब इसको हम, अब अगर मैं कहूँ कि आप ए की निकालिए, तो हम क्या करते थे, टोटल वर्क होता था हमारा, तो देखिए हमारा टोटल वर्क कितना है 60, हमने कर लिया 60। ए की कितनी एफिशिएंसी है 2, टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी करेंगे तो हमें डेज पता चलता है, तो हमारी एफिशिएंसी कितनी है 2 अपॉन हमने कर लिया 2। अब इसको हम भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 30, यानी कि जो ए है वो 30 दिन में 30 डेज में अपने काम को फिनिश करता है। अब हमारा है बी, अब बी का हमारा क्या था, टोटल वर्क कितना है 60 और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया 20, यानी कि बी 20 डेज में ये फिनिश करेगा, अपने काम को पूरा ख़त्म करेगा। अब देखिए अकेला अब रह गया हमारा सी।
अब सी की देखिए, सी की कितनी है हमारी ए, टोटल वर्क हो गया 60 और इसकी एफिशिएंसी कितनी है 1, तो इसको भाग देंगे तो ये हमारा तो 60 का 60 ही होगा, यानी कि जो सी है वो अकेले वो कितने दिन में काम को ख़त्म करता है, तो 60 दिन में। आई होप स्टूडेंट यहाँ पर आप समझ पा रहे हैं कि हमने अगर ए और बी और सी अगर इसका अकेला अकेला निकालना हो तो एलसीएम से हम कैसे निकालेंगे। अगर दो टाइप इसमें आपने इस वीडियो में आपने सीखा है, और अगर इसमें आ जाए ए बी बी सी और प्लस हमारा सी ए, ठीक है, जब ऐसा हमारा दिया हो और उसमें हमें निकालना हो ए बी सी का, तो इसको हम कैसे निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे जहाँ पर हमारा ए का दिया रहा होगा और बी का नहीं दिया होगा। देखिए कैसे है, ए अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, तो ये हमने ले लिया 10 दिन में काम कर सकता है, और ए और बी उस कार्य को मिलकर 6 दिन में कर सकता है। बी के बारे में यानी कुछ नहीं बताया गया है, ठीक है, उसका कोई पता नहीं बताया गया कितने दिन में काम कर रहा है, तो उस काम को हम कितने दिन में कर सकते हैं। तो ए बी कितने दिन में हो रहा है, ये 6 दिन में कर सकता है, यहाँ पर लिखा गया है। ए अकेला 10 दिन में कर रहा है, बी के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है, और लेकिन बी उस कार्य को मिलकर 6 दिन में पूरा कर सकता है। तो बी जो है अकेला वो कितने दिन में उस काम को पूरा करेगा। कोई घबराने वाली बात नहीं है, इसको भी हम एलसीएम से ही करेंगे। हमारा पूरा चैप्टर एक से एक भयानक से भयानक बड़े से बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे एलसीएम से ही। आप देख सकते हैं, आप देख ही रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें जो दिया है उसका हमें एलसीएम लेना है। हमें ये नहीं घबराना कि इसका दिया गया है डेज, उसका नहीं दिया गया है, कोई लेना देना नहीं। जो पहले दिया है उसका एलसीएम लीजिए। तो हम इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम वही लेना है कि जिससे भाग चले जाए। तो देखिए ए का दिया गया है 10 डेज और ए बी का दिया गया है यहाँ पर 6 डेज। बस इसके ऊपर ही देखकर हमें एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम ऐसा लेना है कि जिससे दोनों से भाग चला जाए। तो देखिए 10 से हम भाग देंगे 30 को, तो 10 30 हमारा 3 हो जाएगा, 10 3 30, ठीक है। अब ये 6 है, 6 5 ये हमारा 30 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ये हमारी एफिशिएंसी निकल गई, ये हमारी क्षमता निकल गई। सबसे पहले हमें एलसीएम लेना है, फिर क्या करना है, हमें उनकी क्षमता निकाल लेनी है, एफिशिएंसी निकाल लेनी है, ठीक है। अब ये हमारी एफिशिएंसी हो गया। अब देखिए बी में कोई जानकारी नहीं दिया गया है कि बी में क्या आएगा, लेकिन देखिए जब ए है अपनी क्षमता 3 लगा रहा है तो बी अपनी क्षमता 2 लगाएगा, तभी ए और बी दोनों जब अपनी क्षमता लगा ले तो इनकी 5 एफिशिएंसी हो जाएगी। आप समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पर, क्योंकि हम एफिशिएंसी को हम क्या करते थे, ऐड करते थे, प्लस करते थे, जैसे कि आपने पीछे देखा है। तो जब हम 3 और 2 को हम प्लस करेंगे तब जाके हमारा 5 हो जाएगा। यहाँ पर मान लेना है, ठीक है। मैथ्स ऐसा गेम है कि उसके अंकों के साथ हम जितना खेल सकते हैं उतना ही कम हो, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 5, ठीक है। अब हमें निकालना किसका है, बी का निकालना है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क हमारा रहता था टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी इक्वल टू हमें डेज पता चलता था। तो अब हमारा कितना है, ये 30 हमारा क्या है, टोटल वर्क है, और हमारा डेज कितना है, ये बी की एफिशिएंसी हमारी 2 हुई, तो अपॉन हम 2 करेंगे, तब इसको हम भाग देंगे। तो ये हमारा कितना जाके 50 डेज में ये जो बी है अपने काम को पूरा ख़त्म करेगा, यानी कि ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। आई होप आपको स्टूडेंट ये समझ में आया। इसमें भी कुछ नहीं है, इसमें भी हमने एलसीएम लेके ही किया है। बी का नहीं दिया गया था, कोई बात नहीं, हमने ए जो दिया है उसका एलसीएम ले लेना है, फिर एलसीएम लेके हमने क्या करना है, उसकी हमने एफिशिएंसी निकाल लेनी है। और बी के तो एफिशिएंसी नहीं दिया है, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि बी की एफिशिएंसी नहीं दिया गया है। तो जब बी की एफिशिएंसी नहीं है तो यहाँ पर मान लीजिए कि अगर हमारा ए एफिशिएंसी हमारी 3 है तो बी हमारी 2 एफिशिएंसी होगी, तभी यानी कि ए और 2 जब मिल जाएंगे, इनकी एफिशिएंसी मिल जाएगी, तभी जाके हमारा ये 5 होगा, ठीक है। तो बस ऐसे ही हमें इस सब प्रश्न को भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया।
और लास्ट में यही है, आपको क्या करना है, अभी अगर इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो बाय स्टूडेंट, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और निरंतर ऐसे ही मेहनत करते रहिए। फिर मिलेंगे नए वीडियोस के साथ।